ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी ज्ञान मंथन प्रतिदिन साढ़े 4 बजे से 9 बजे तक, जिसमें हम सबसे पहले अव्यक्त मुरली का मंथन शुरू करते हैं। पहले हम अव्यक्त मुरली का मंथन करते हैं, फिर उसके बाद साकार मुरली का मंथन करते हैं और फिर प्रश्नों का मंथन करते हैं। आज हम 18 जनवरी 1969 को जब बाबा अव्यक्त हुए, तब से 21 जनवरी 1969 तक 13 संदेश लिए गए, जिसमें से आज हम 10वें संदेश का अध्ययन कर रहे हैं। पिताश्री जी के अव्यक्त होने के बाद वतन से प्राप्त दिव्य संदेश 10। गुलजार बहन द्वारा स्नेह के साथ शक्ति रूप बनो, तब सफलता मिलेगी। स्नेह के साथ क्या होना चाहिए? शक्ति रूप बनो, तब सफलता होगी। आज जब मैं वतन में गई तो ऐसे लगा जैसे कोई सूर्य के नजदीक जाए तो सूर्य की गर्माइश या साकाश तेज आती। ऐसे ही आज वतन में जैसे ही आगे बढ़ते गए तो ऐसे अनुभव हुआ जैसे कोई भट्टी के आगे जाते। आज बाबा लाल लाल लाइट में जैसे अव्यक्त फीचर में दिखाई दे रहे थे। सूर्य के समान किरणें निकल रही थी। क्या देखा कि नीचे बहुत बड़ी सभा है। ऐसी सभा साकार रीति में ब्राह्मणों की कभी नहीं हुई थी। सभी ब्राह्मणों पर वह किरणें जा रही थी। और मैं भी वतन में गई तो देखा मेरे पर भी वे किरणों की माइट आ रही है। कुछ समय बाद मैं बाबा से उसी रूप में मिली और कहा कि बाबा, मैं भोग लेकर आई। बाबा भोग स्वीकार करते हुए सिखला रहे थे कि खाते समय कैसे माइट की स्थिति में रहना है। फिर मैंने बाबा से पूछा कि बच्चों को याद प्यार तो देंगे ना? इस पर बाबा ने कहा कि स्नेह का रूप तो बहुत देखा, लेकिन स्नेह के साथ शक्ति रूप की स्थिति जो बाबा बच्चों को बनाने चाहते हैं, वो अभी तक कम है। तो आज बाबा स्नेह के साथ शक्ति भर रहे थे और कहा इसी से ही सर्विस में सफलता होगी। बाबा ने संदेश भी ये दिया कि सिर्फ स्नेह नहीं, लेकिन साथ में शक्ति भी भरनी है। जो बाबा ने खुद दृश्य में दिखाया कि बच्चों को इस सृष्टि को माइट की किरणें देनी है। इतने दिन बाबा का स्नेह के रूप से मिलन था, लेकिन आज स्नेह के साथ
माइट का रूप था तो उसे लेने में ही तत्पर हो गई और वापस साकार वतन में आ गई। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर टेलीग्राम करें या आराटाई करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।